चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पेज, पेज नंबर 7, 8, 9, 10, 11 तक ऑल आर इंपॉर्टेंट। और अराउंड अगर आप देखें तो 5 के बाद 5A है, 9 के बाद 9A है, ऐसे करते करते हमारे पास अगर लास्ट तक 18 है तो टोटल 20 पॉइंट हो गए। ठीक, और इस 20 पॉइंट पे 20 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा जी, ये ऐसे हैं, ये 20 पॉइंट ऐसे हैं कि इन पे 20 डिफरेंट क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। मैं जीएसटी नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरी जो सप्लाई है उस पर रिवर्स चार्ज लगने के कारण आप जीएसटी पे कर रहे हैं। ठीक है, मैं जीएसटी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं नेगेटिव लिस्ट वाली सर्विसेज दे रहा हूं, एक रीजन। मैं जीएसटी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अभी मेरा एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस ही नहीं किया है, मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं। मैं जीएसटी क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैं जो एक्टिविटी में डील कर रहा हूं वो ना तो गुड्स है ना सर्विसेज है, नेगेटिव लिस्ट। ठीक, कंसिडरेशन नहीं है। ठीक सर, और या फिर एग्जम्प्ट है। ठीक, और या फिर अब जैसे ये है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूं, टैक्सेबल है, लेकिन रिवर्स चार्ज में उस पर जीएसटी आप देंगे। तो क्या होता है एग्जाम का क्वेश्चन, क्या होता है मिक्स वाला, कि मैं 3-4 एक्टिविटीज दे रहा हूं, फाइनली पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताओ और जीएसटी का अमाउंट बताओ। मेरा एक क्वेश्चन होगा मेरे लिए, मिस्टर एक्स के लिए, 4-5 एक्टिविटीज, 4-5 सप्लाई मैंने किए हैं, इतने इतने रुपए का, ये सर्विसेज इसको इसको दिया। फाइनली पूछा जाएगा कि मेरा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बताओ, जीएसटी की लायबिलिटी बताओ। तो उसमें से एक पॉइंट एग्जम्पशन चैप्टर में एग्जम्प्ट हो गया, एक पॉइंट नेगेटिव लिस्ट में कवर होकर बाहर निकल गया, एक सप्लाई के डेफिनेशन में कंसिडरेशन मिसिंग होने के कारण बाहर निकल गया, एक रिवर्स चार्ज में बाहर निकल गया। बचा क्या? 4 पूछा था, चारों बाहर निकल गए, वैल्यू 0। क्योंकि जिस वैल्यू पर मैं जीएसटी दूंगा वही मेरी टैक्सेबल वैल्यू में कहलाएगा। लेकिन अगर एक एग्जम्प्ट हो जाए, एक नेगेटिव लिस्ट से बाहर हो जाए, एक एग्जम्पशन से बाहर हो जाए, एक पे रिवर्स चार्ज लग जाए, तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो रिवर्स चार्ज का एक ये भी इंपॉर्टेंस है मिक्स क्वेश्चन में। दूसरा, स्टैंड अलोन में आपसे पूछा जा सकता है कि 8 एक्टिविटी 10 एक्टिविटी के नाम लिखो जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है 9(3) वाला, और एक्टिविटी पूरी लिखनी है, नाम नहीं लिखना है। जीटीए सर्विस, लॉयर सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस, इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस, ये हो गए नाम। जैसे भी आप लोग नाम ले रहे थे ना, ओला, उबर, ओयो। तो जैसे हम पढ़ेंगे कि 20 सर्विसेज कौन कौन सी है रिवर्स चार्ज में, तो आप है, एक लॉयर है, एक इसमें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, एक इसमें सिक्योरिटी की सर्विस है। लेकिन आपको एग्जाम में जब लिखने के लिए आएगा तो पूरा सेंटेंस बनाना पड़ेगा आपको, कौन किसे कौन सी सर्विस दे रहा है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और सर्विस का नेचर क्या है। पूरा एक सेंटेंस बना के लिखना होगा। फॉलोइंग सर्विसेज आर कवर्ड इन सेक्शन 9(3) रीड विथ रिलेटेड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नंबर याद करना पड़ेगा, बॉक्स में डाल दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ऊपर चाहो तो फिर से रिपीट कर दो, ऊपर चाहो पेज नंबर 7 पे टॉप में इस नोटिफिकेशन नंबर को रिपीट कर लो। ध्यान रखना, आर कहीं होता है कहीं नहीं होता है। सीटी वाले नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, सीजीएसटी वाले, आर का मतलब है रेट्स, और आर नहीं होता है तो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं। ये 2 अलग अलग सीरीज हैं, मिक्स मत करना। आर बोलोगे तो वो अलग नोटिफिकेशन है, आर नहीं बोलोगे तो वो अलग नोटिफिकेशन है। सीटी ही मेनली हमें पढ़ना होता है, स्टेट के अलग आते हैं, आईजीएसटी के आईटी के नाम से अलग आते हैं। लेकिन स्टेट के भी 2 आते हैं, एक विदाउट आर, एक आर वाला। आईजीएसटी के आईटी के सीरीज आती है आर विदाउट आर वाला। पोर्टल पे जाओगे, नोटिफिकेशन के अंदर जाओगे तो पूछेगा सीजीएसटी वाला देखना है, एसजीएसटी वाला देखना है, या यूटीजीएसटी या आईजीएसटी। उसमें जाओगे तो 2 सीरीज है। फिर उसमें अंदर जाओगे तो पूछेगा 2020 वाला देखना है या 19 वाला देखना है। ऐसे करके वो सारे नोटिफिकेशंस आपको सीक्वेंस में दिखेंगे, नंबर, पर्पस क्या था। फिर अंदर जाओगे तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, पढ़ लो उसको। ऐसे करके ये सीरीज अवेलेबल है। ठीक सर, ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आया था 2017 जून। जीएसटी कब से आया? 1 जुलाई से। लेकिन सर इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होती गई, नए नए नोटिफिकेशन आके इसको अमेंड करते चले गए।
लेकिन ये नंबर ही मेन नंबर है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नए नए फाइनेंस एक्ट आके अमेंड करते जाते हैं, वैसे ही इस मेन नोटिफिकेशन को बाकी के आगे के नोटिफिकेशन अमेंड करते जाते हैं। तो 5 के बाद एक पॉइंट बढ़ गया, कौन सा? 5A। 9 के बाद एक पॉइंट बढ़ गया, कौन सा? 9A। लास्ट में पॉइंट्स बढ़ गए। अच्छा, ये नंबर जरूरी नहीं कि मैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दूं, ये नंबर मेरे हैं, ये नंबर मेरे नंबर है, नोटिफिकेशन के नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी यहां नंबर नहीं याद करना है कि पहला, दूसरा, तीसरा। यस, ये जरूर याद रखना है। कोशिश कैसे करना है इसकी समरी बनाने की, कि जैसे पहले पेज पे GTI है 1, अगले पेज पे 4 है, कौन कौन से, उसके अगले पेज पे 5 है, कौन कौन से, उसके अगले पेज पे 3 है, कौन कौन से। ऐसे करके आप इस नोट्स के थ्रू रिवीजन करते समय कि भाई 4 पेज का नोट्स था, पहले पेज पे GTI के बारे में लिखा था, अगले पेज पे ये थे, उसके अगले पेज पे ये थे, लास्ट वाले पेज में ना ये 2 थे, अब बीच में देखते हैं भूल रहे हैं सर। ऐसे करके आप कोई इमेज बना सकते हो, तो आपको ये 18-20 नाम याद हो जाएंगे। पहला लेवल है, उस नाम पहले तो समझ लेते हैं क्लास में, उसके बाद है कि वो नाम याद रहे कि कहां कहां रिवर्स चार्ज लगता है, उसके बाद है कि कौन किसे सर्विस दे रहा है, और इफ बट लगाने वाला पॉइंट, सामने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए या नहीं, सामने वाला कंपनी हो तभी लगेगा, इंडिविजुअल हो तो नहीं लगेगा, सामने वाला रजिस्टर्ड हो, कहीं कहीं लिखा हुआ है सामने वाला रजिस्टर्ड हो तभी लगेगा, तो वो भी ध्यान में रखना है। सामने वाला एनी पर्सन हो या सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हो, ये भी लिखा हुआ है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो बोलता है सामने वाला इंश्योरेंस कंपनी हो, सामने वाला बैंक हो, तो हमें टू एंड फ्रॉम वाली बात, कहां से कहां, कौन किसे, ठीक है, और कौन सी सर्विस, ये अल्टीमेटली टारगेट है कि हमारा कंप्लीट करना। तो सर मैं बोल रहा था कि एक सवाल मिक्स होकर आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, कोई एग्जाम्प्ट होगा, कोई रिवर्स चार्ज में जाएगा, कोई नेगेटिव लिस्ट में जाएगा, कोई होगा कि 8 सर्विसेज के नाम लिखो जो रिवर्स चार्ज में है, हो गया। अब उसके बाद है कि ओनली GTA का शॉर्ट नोट्स लिखो। उसके बाद का क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा कि ओनली GTA से रिलेटेड रिवर्स चार्ज के कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखो, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल बहुत है। अकेला ये 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, अकेला। ये तो मैंने लिखा ना 7-8, क्यों लिखा? क्योंकि आपसे 7-8 नाम लिखने के लिए आ सकता है कि राइट डाउन एनी 8 ट्रांजैक्शंस व्हिच आर कवर्ड इन 9(3) रिवर्स चार्ज नोटिफिकेशन, उसके लिए मैंने लिखा है। सर अंदर में अगर ये नाम लिखने के लिए आ जाए 3 मार्क्स का, पहले ये चीज सर्विस टैक्स में होती थी मेगा एग्जम्पशन के नाम से, जो भी आप पढ़ रहे हो रिवर्स चार्ज के नाम से, सॉरी मेगा एग्जम्पशन कहता हूं, जो अभी आप रिवर्स चार्ज के नाम से भी पढ़ रहे हो यहां पे, वो पहले सर्विस टैक्स में भी रिवर्स चार्ज के नाम से थी। ऑलमोस्ट डिट्टो वो सारी सर्विसेज जो पहले सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज में थी, उन सब को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट यहां लेके आ चुकी है। और पहले जब सर्विस टैक्स था तब एक बार एग्जाम में ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन में आया था कि स्पेसिफाइड पर्सन, जहां पर GTA की सर्विस में रिवर्स चार्ज लगता है, वो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन है। तो जैसे इसमें आपको एक सवाल पूछा जा सकता है, थोड़ा लंबा चौड़ा है। उसके बाद ये गवर्नमेंट की सर्विसेज पे थोड़ी लंबा चौड़ा पॉइंट है। यहां 3 से 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। किसको किसको रगड़ देंगे आप, जिसके अंदर का इफ, बट, कॉमा, फुल स्टॉप, कंडीशन, नाम है तो नाम, टू, फ्रॉम, लिख लिख के आपको याद कर लेना है। अंदर से भी 3-3, 4-4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं जैसे बोलना चाहूं तो पहला नंबर सीरियल नंबर जो GTA वाला पहले पेज पे भी आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद मैं अगर पेज चेंज करूं तो 5वां नंबर, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद एक मैं आगे देखो तो 9A, थोड़ा और आगे जाऊं तो सब एक एक लाइन वाले हैं, सब एक एक लाइन वाले हैं, याद रखना बड़ा आसान है सबको, है ना। लेकिन फिर सब आगे जाते हैं तो एक सिक्योरिटी सर्विस में दम लग रहा है थोड़ा सा, और एक जो इस बार की अमेंडमेंट है 2 है, लेकिन 17 और 18, उसमें 17 नंबर थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर ये तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर मैं अगली क्लास में भी पूछूं तो आप इसके बारे में बता दें। ऐसा जैसे बोला था नेगेटिव लिस्ट में कभी भी पूछूं तो बताओ 8 एक्टिविटी कौन सी है। सप्लाई का डेफिनेशन कभी भी पूछो तो बताओ। शेड्यूल 1 की 4 एक्टिविटीज कभी भी पूछो तो बताओ। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई का डिफरेंस क्या है, टैक्सेबिलिटी क्या है, तो वो तुरंत, ये नहीं कि सर मैं पढ़ा नहीं भूल गया, ये नहीं, तुरंत रिएक्शन निकलना चाहिए। इतनी बार पढ़ो उसको कि क्लास में तुरंत रिएक्शन निकल जाए। तो ये पॉइंट पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। सर
जीटीए दो तरीके से इनवॉइस कर सकता है, यानी जीटीए के लिए रिवर्स चार्ज ऑप्शनल है। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, 9(3) में चॉइस नहीं है, मन नहीं है, तो रिवर्स चार्ज नहीं लगा के मैं ही जीएसटी पे कर देता हूं, ऐसा थोड़ी देर पहले कहा था शायद यहां पे। क्या 9(3) इज मस्ट? 9(3) इज मस्ट, रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है अगर अप्लाई हुआ तो। ऐसा नहीं कहना है कि मैं रजिस्टर्ड हूं सप्लायर और रेसिपिएंट गलती से छोटा आदमी अनरजिस्टर्ड है तो छोड़ो, क्या लगाओ के रिवर्स चार्ज, क्या लोगे तुम रजिस्ट्रेशन, मैं ही कंप्लायंस कर देता हूं, है ना। लेकिन जीटीए के पास चॉइस है, उसका बिल कैसा इशू होता है, जीटीए बिल कैसा इशू करता है, उस पर डिपेंड करेगा कि रिवर्स चार्ज लगे या ना लगे। सर जब जीटीए सर्विस देता है ना तो 3 लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। जीटीए जब सर्विस देता है तो 3 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो जीटीए है खुद, दूसरा तीसरा कौन है? सप्लाई गुड्स को या सर्विस को? जीटीए कौन है? जीटीए कौन है? जीटीए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। जब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस देते हैं बाय रोड तो उसका ये शॉर्टकट नेम है जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। इसका डिटेल्ड मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, टाटा 407। सर एनीवे, एक आप सही बोल रहे थे कि एक गुड्स भेजने वाला कंसाइनर और एक जिसको गुड्स भेजा जाता है, ये अकाउंट्स का कंसाइनर कंसाइनी नहीं है। ध्यान रखना कि मैंने उसको गुड्स भेजा है, अभी वो कमीशन लेगा और आगे सामान बेचेगा, नहीं। सामान भेजने वाला को जीटीए कंसाइनर ही बोलता है। जैसे तुम कुरियर करने के लिए जाओ टीटीडीसी में तो वो आपको जो बिल इशू करके देगा, नेम ऑफ कंसाइनर में आपका नाम लिखेगा और नेम ऑफ कंसाइनी में जिस एड्रेस पर आप कुरियर भेज रहे हो उसका नाम लिखेगा। तो क्या वो अकाउंट्स का कंसाइनमेंट हो गया? नहीं, सेंडर कंसाइनर है और रिसिपिएंट कंसाइनी है, ये अलग अलग लोग हैं। तो मेरे इस चार्ट में 3 लोग हैं, एक सप्लायर है, कौन? सप्लायर जो सर्विस सप्लाई कर रहा है, सर्विस जीटीए, और 2 रेसिपिएंट है। कंसाइनर का सामान कंसाइनी तक पहुंच रहा है, 2 रेसिपिएंट है, 2 हैं। हाँ 2 हैं, कंसाइनर एंड कंसाइनी। लेकिन अब इस पर से हमें एक को टारगेट करना है, एक को नहीं करना है। तो किसको करें? सवाल ये उठता है, कंसाइनर को करे, कंसाइनी को करे, कंसाइनर को करे, कंसाइनी को करे। ये डिस्प्यूट को छोड़ देते हैं, जिसने फ्रेट पे किया है वही मेरा टारगेट है। ट्रक वाले को बुलाया किसने, बुकिंग किसने की, ट्रक वाला बिल किसको इशू करेगा? भाई कंसाइनर बोलता है डिलीवरी फ्री, कंसाइनर बोलता है 4 लाख रुपए का मार्बल जयपुर से मैं दिल्ली भेज रहा हूं, डिलीवरी फ्री, हमें ऑर्डर दो। तो ट्रक की बुकिंग हमने की, कंसाइनर ने, बिल मेरे पास आएगा। 2 ही लोग बचे, जीटीए और कंसाइनर। द पर्सन हु इज पेइंग द फ्रेट इज माई कंसर्न्ड पर्सन, इज माई रेसिपिएंट। इस 2 में से एक ही रेसिपिएंट है, द पर्सन हु इज पेइंग द फ्रेट। तो मान लो वो ये है। अच्छा, कोई भी हो सकता है, ध्यान रखना, कोई भी हो सकता है। पर्सन हु इज पेइंग फ्रेट, तो बिल इसके पास आएगा, बिल इसी के पास आएगा ना। मान लो ये ए लिमिटेड है, ट्रांसपोर्टर का बिल आएगा, चार्जेस होंगे। अब तो इसकी बात हम करेंगे ही नहीं, करते लेकिन अब नहीं करेंगे। 2 ही आदमी चाहिए मुझे, जो फ्रेट पे कर रहा है वही मेरा कंसर्न पर्सन है, कंपनी है। अब चार्जेस मान लो 1 लाख रुपए है। अब इस पे जीएसटी लगना है। जीएसटी में कौन सा जीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इसने 6% वाला बिल दे दिया, नॉट पेइंग, जीटीए कौन सा? नॉट पेइंग सीजीएसटी एज द रेट ऑफ 6%। लेकिन जीटीए बोलता ना, मैं तो दूंगा 6% वाला दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है दे दो भाई 6000 और 6000। बिल कितने का आएगा? 1,12,000 का। तो इसमें फिर ये कंसाइनर इसको कितने रुपए भेजेगा? पूरा 1,12,000 भेजेगा और ये जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगा। मतलब सर
रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो सर कितने का बिल आना चाहिए था? फिर कितने का बिल आना चाहिए था? तो बोलता है अगर रिवर्स चार्ज लगवाना चाहते हो तो 5% वाला बिल आना चाहिए। यानी जीटीए के पास ऑप्शन है, वो 12% का बिलिंग भी कर सकता है। तो वो कौन जीटीए करेगा 12% वाला बिलिंग? अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनके पास खुद का जीएसटीआई नंबर है, वो लोग के पास चॉइस है, 12% पर हम बिलिंग करेंगे, ठीक, तुमसे जीएसटी लेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, तुम 12% का आईटीसी ले लो। नहीं सर, मैं तो कंज्यूमर हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं, और ऐसे भी आप कंज्यूमर है तो मैं 5% का बिल दूंगा तो आप ही मरेंगे। ठीक है। और आगे और भी बातें हैं, कंज्यूमर को तो एग्जम्प्ट ही कर रखा है। जैसे आप अपने घर का सामान भेजना चाहते हो दूसरी जगह पे, तो वहां पर एग्जम्प्ट है, जीएसटी है ही नहीं, तो कंज्यूमर की यहां बात होती ही नहीं है। समझिए B2B ट्रांजैक्शन है, ट्रक वाला कितने की बिलिंग कर रहा है? 1 लाख पर 12% की। लेकिन अगर वही दूसरा ऑप्शन जीएसटी कितने की लगा दो? 5% प्लस 5% या 2.5? पढ़ लो अच्छे से। जीएसटी बोला है ना, तो 2.5% की अगर बिलिंग कर दो, 2.5% की बिलिंग कर दो, 2,500 और 2,500 की, तो कितना? अच्छा, कंसाइनर को तो काट दो। ऐसा नहीं सोचना है घर पे कि कंसाइनी के नीचे लिखा है तो ये पॉइंट कंसाइनी का और इधर वाला कंसाइनर का, नहीं, ये दोनों पॉइंट ही किसके हैं? ये ऑप्शन 1 है और ये ऑप्शन 2 है। थोड़ा दूर दूर ले, कंसाइनी को तो एकदम दूर फेंक देना तुम लोग अभी नोट करते समय, मतलब कंसाइनी ऊपर में नहीं दिखना चाहिए, वरना फ्यूचर में कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोग को। एकदम दूर साइड में कोने में ले जाके पटक देना इसको। सर अब टोटल कितने रुपए? अब यहां से कितने रुपए जाएंगे जीटी के पास? 1 लाख रुपए ही जाएंगे। ठीक, रिवर्स चार्ज यस हो जाएगा। सर रिवर्स चार्ज के यस होने के मालूम है क्या क्या कंडीशन है? एक, जीएसटी रेट कितना होना चाहिए? 5%। दूसरा, जो पर्सन पेइंग फ्रेट है वो यहां पर कौन है? कंपनी है। तो ही इस लिस्ट को पढ़ते हैं, बोलता है देखिए इधर 2 चीजें देखनी है। एक तो स्पेसिफाइड पर्सन को देखना है, तो बोला सर ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? कौन है ये? द पर्सन हु इज पेइंग द फ्रेट। और ये पर्सन कौन है इस लिस्ट में? हो फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन। ये आ गया कौन? बॉडी कॉर्पोरेट आ गया। तुम बोल रहे थे रजिस्टर्ड है, मैं बोल रहा हूं रजिस्टर्ड नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है। और अगर इस बंदे के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो लेना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर हम बोलते हैं इसके पास नो जीएसटीआईएन, जीएसटीआईएन नंबर नहीं है, तो इसको फिर क्या लेना होगा? सेक्शन 24 में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। किसको? किसको? ए लिमिटेड को। तो सर कैन वी से जीटीए की जो रिवर्स चार्ज की सर्विस है वो डिपेंड करेगी कि बिलिंग कौन सी जा रही है, 5% वाली या 12% वाली, 5 या 12, 6 या 2.5, उसके हिसाब से रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, इसमें अगर ए लिमिटेड पहले से रजिस्टर्ड है, ए लिमिटेड पहले से रजिस्टर्ड है, तो ए लिमिटेड का कुछ नहीं जाता। 12% का बिल आएगा तो 12% आईटीसी ले लेगा, और 5% का बिल आएगा तो खुद से जमा करके खुद आईटीसी ले लेगा। तो ए लिमिटेड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं, ए लिमिटेड अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो ऑप्शन 2 में जाना नहीं चाहेगा, जाना नहीं चाहेगा, लेकिन उसका फिर फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा। बिल 1,05,000 की जगह कितने का आएगा? 1,12,000 का। वो तुम देख लो। अरे जब मैं रजिस्टर्ड हुई नहीं तो आईटीसी का टेंशन क्या है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं हूं, आईटीसी नहीं मिलेगा तभी तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया। तो अगर ए लिमिटेड कंसाइनर इस डील में रजिस्टर्ड है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता 12 का बिल आ रहा है या 5 का। फर्क मालूम है? ऊपर पड़ेगा जीटीए को। कैसा फर्क? कैसा फर्क? सर आप अगर लास्ट में आप मुझसे पूछेंगे जीटीए क्यों बिल करेगा, जीटीए 12% का क्यों बिल करके अपना हेडेक लेगा, है ना, ये पूछेंगे आप मुझसे। सर जीटीए बिल कितने का कर दे? हमेशा 5% का रिवर्स चार्ज में सामने वाले की हेडेक, क्यों 12% में रिवर्स चार्ज नो करके अपनी हेडेक लेगा? ऐसा तो सर ध्यान रखना,
पीछे से चीजें ये भी तो खरीद रहा है, ट्रक खरीद रहा है, काफी सारे पीछे में रिपेयर वर्क है, इंश्योरेंस है, काफी सारे इनपुट्स हैं। इसको यहां पर आईटीसी मिलता रहेगा और यहां पर पीछे से इसको आईटीसी मना हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही आपकी सर्विस आउटपुट वाली पे रिवर्स चार्ज लगता है, पीछे नुकसान होना शुरू हो जाता है। आउटपुट का टैक्स दूसरे के पास गया ना, तो गवर्नमेंट पीछे धक्का मारती है, बोलते सुनो अब बेटा, पीछे जो तुम आईटीसी लेने का सोच रहे थे, अब किसी भी चीज पर आईटीसी, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ तो दूसरा टैक्स पे कर रहा है। तो आपके मन में अगर ये सवाल उठेगा कि वाई जीटीए विल रेज द बिल ऑफ 12%, वाई नॉट 5%, वो सर हमेशा तो 5% का ही बिल करना चाहेगा, तो सर जीटीए को पीछे की आईटीसी पे नुकसान होगा, जीटीए को पीछे की आईटीसी पे नुकसान होगा। ठीक, ये क्लियर है। अब यहां आते हैं, सर कंसाइनी की बात आप क्यों नहीं किए? बोलो, कंसाइनी की बात क्यों नहीं किए? बिल कंसाइनर पे रेज हुआ है, फ्रेट कंसाइनर पे करेगा। ठीक है, अब कंसाइनर रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, ठीक, अगर 5% वाला बिल रेज हो गया कंसाइनर पे, ए लिमिटेड पे, तो फिर ए लिमिटेड को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। सर रिवर्स चार्ज लगने के लिए क्या क्या देखना है? एक, जीटीए की सर्विस हो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, एक। दूसरा, जिसको मैं सर्विस दे रहा हूं, यानी जो बंदा फ्रेट पे कर रहा है, वो उस नाम में कहीं भी फॉल कर रहा हो, बॉडी कॉर्पोरेट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटीआई नंबर है, कंपनी है, फैक्ट्री है, वो 7-8 नाम, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी एक नाम है, उस कहीं ना कहीं उस लिस्ट में एक नाम उसमें फॉल कर रहा हो। कंसाइनर या कंसाइनी? ऑलवेज कंसाइनर या इस एग्जांपल में कंसाइनर? ये ध्यान रखना, लिखिए इसे। नहीं, जीटीए को ऑप्शन है ना, 12 भी है और 5 भी है, लेकिन 5 वाला करोगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा और पीछे आईटीसी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारी चॉइस, आईटीसी लेना है तो 12, नहीं लेना है तो 5, चॉइस मिल गई ना, 2 रेट। अब इसमें क्या लिखना है, सब कुछ लिख लीजिए, खाली कंसाइनी को थोड़ा इतना दूर कर दीजिए कि वो ऑप्शन 2 के ऊपर नजर ना आए, बस ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फ्यूचर में कंफ्यूजन होगी। यस सर, जब कंसाइनी अपना ही ट्रक भेज देगा, यानी ऐसी बात हो गई ना कि तुम अपने आप से ही पढ़ना चाहते हो, तो जब तुम अपने आप नहीं, जब तुम अपने आप से पढ़ना चाहते हो तो सर्विस जनरेट हुई नहीं, जब तुम किसी के पास गए ही नहीं तो जीएसटी लगा कहां? समझो, अगर मेरा ही ट्रक माल ले आए तो बिल नहीं है, सर्विस ही नहीं है ना, फिर तुम मेट्रो में चलते हो तब बिल, टिकट रेज होता है, तब हम बात करते हैं इस पे जीएसटी लगेगा या एग्जम्प्ट है। तुम सूरज सर के यहां पढ़ने आए, फीस दी, तब बात हुई कि इस फीस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, वही बात हो गई। अगर मैं अपना ही ट्रक से सामान मंगा लूं तब तो सर्विस ही खत्म हो गई ना, क्योंकि अपने आप को तो मैं सर्विस दूंगा ही नहीं। अरे कंसाइनर से गुड्स लो, और जब तुम मान लो तुम मेरे से सामान खरीदने के लिए अपना ट्रक भेज के वापस सामान मंगा ले रहे हो, तो फिर सामान का जीएसटी की बात होगी, ट्रक के जीटीए की सर्विस तो खत्म ही हो गई ना, 3rd पर्सन तो है ही नहीं ना। यहाँ सामान बेच रहा है, सामान पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा वो हम थोड़ी तय कर रहे हैं। यहाँ मान लो मार्बल बिका है, तो मार्बल पर हम थोड़ी तय कर रहे हैं, 4 लाख रुपए का मार्बल की बात कर ही नहीं रहे हैं, वो जो ट्रक का भाड़ा है, किराया, उस पर जीएसटी की हम बात कर रहे हैं। सर रिवर्स चार्ज लगे न लगे, बिल हमेशा जीएसटी के साथ आता है। सामने वाला रजिस्टर्ड है ना जीटीए, तो वो जो बिल देगा, देखो सामने वाला रजिस्टर्ड है तभी वो बिल पे जीएसटी लिखेगा, अदरवाइज वो लिखेगा ही नहीं। ठीक है, बिल पर जीएसटी 12 हो या 5 हो, आएगा बिल पर जीएसटी लिखा हुआ। खाली अब तुम्हें पैसा जो भेजना है, रिवर्स चार्ज में खाली 1 लाख रुपया भेजोगे, और रिवर्स चार्ज नहीं है तो पूरा रुपया भेजोगे। प्रैक्टिकल लाइफ में मालूम है गलती क्या होती है? हमारे पास ऑफिस में एक बिल आया
और सामने वाला मान लो रजिस्टर्ड नहीं है तो बिल तो रॉ आएगा। मान लो एक ट्रक वाले को तुमने हायर किया तो बिल उसने 1 लाख रुपया का दिया, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, वो तो 1 लाख रुपया लिख के तुमको दे दिया। और तुमने भी क्या सोचा, हाँ बिल 1 लाख का है, जीएसटी होता तो पे करते और आईटीसी ले लेते, अब ये 1 लाख का बिल है, इनकम टैक्स में टीडीएस काट के पेमेंट कर दो। और सोचा ही नहीं कि अरे जीटीए की सर्विस पर तो क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। अब तो इस बिल पर हमें खुद ही क्या पे करना होगा, जीएसटी। तो आप जब ऑडिट करने जाओगे ट्रेनिंग पीरियड में क्लाइंट्स पर, आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशन मिलेंगे जो आप क्लास में पढ़ रहे हो रिवर्स चार्ज लगेगा और क्लाइंट उसने रिवर्स चार्ज में उस सब पे जीएसटी पे किया ही नहीं है, क्योंकि उसका अकाउंटेंट क्या बोलता है, अरे जीएसटी अगर होता तो उधर से लग के आता और हम खुद पे कर देते या उसको दे देते। लेकिन भाई सामने वाला अगर रजिस्टर्ड ही ना हो, क्योंकि सप्लायर इसमें रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी, सामने वाला अगर अनरजिस्टर्ड है तब तो मुझे कंप्लायंस खुद ही करना पड़ेगा ना। और जब मैं खुद करूंगा तो 5% पे करूंगा या 12 पे करूंगा। जब मुझे खुद ही देना है जीएसटी यानी रिवर्स चार्ज में, तो मैं हमेशा किस पे करूंगा, 5 पे करूंगा। तो सर 12 और 5 की चॉइस क्यों लेगा जीटीए, 5 वाले पर पीछे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा, 12 वाले पर उसको पीछे। तो सर 5 और 12 वो जीटीए की चॉइस है, रेसिपिएंट तो दोनों में आईटीसी लेगा ही लेगा। ऑफ कोर्स ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये किसकी, ये कौन है, जीटीए कौन है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, ये रजिस्टर्ड है, जीएसटीआई नंबर है। बच्चे कभी पूछते हैं सर वाई ही विल रेज इनवॉइस ऑफ 12% और हेडेक क्यों लेगा जब 5% पे दूसरे के पास जा ही रहा है हेडेक, तो पीछे उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये है जीटीए की सर्विस। जीटीए की सर्विस में रिवर्स चार्ज लगता है लेकिन उसके कुछ कंडीशंस हैं। एक तो हमें क्या डिस्कस किया कि इसमें एक कंसाइनर है और दूसरा कंसाइनी, यानी जो एक सामान भेज रहा है और एक सामान मंगवा रहा है, ठीक है। और फ्रेट कौन पे कर रहा है उसको देखना है, जो बंदा फ्रेट पे कर रहा है, और जो फ्रेट पे कर रहा है वो इस लिस्ट में होना चाहिए, यही देखना है। अब जो सामने वाला है, लाइक मान लो कंसाइनी फ्रेट पे कर रहा है तो कंसाइनर के बारे में मत सोचो, ठीक। और अगर कंसाइनर फ्रेट पे कर रहा है तो कंसाइनी के बारे में मत सोचो। कह क्या रहा है कि अगर जीटीए की सर्विस है, बिल पर 6% का जीएसटी नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड की बात हो रही है। जीटीए का मतलब ही है कि गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, और वो भी बाय रोड, ये मतलब ही है इसका। स्पेसिफाइड पर्सन रेसिपिएंट जीएसटी देगा रिवर्स चार्ज में, बट ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, जो फ्रेट पे कर रहा है और जो इस लिस्ट में है। ये तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट की बात हो रही है। बोला सर जीटीए तो सर्विस दोनों को देता है, कंसाइनर को भी और कंसाइनी को भी, क्या दोनों का इस लिस्ट में होना जरूरी है? जो फ्रेट पे कर रहा है उसका इस लिस्ट में होना जरूरी है। द पर्सन हु पेज और इज लायबल टू पे फ्रेट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज द पर्सन हु रिसीव्स द सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ दिस नोटिफिकेशन। बात पढ़ा दी थी लास्ट क्लास में, ठीक। अब यहां नोट में क्या कहता है, अगर जीटीए एग्रीड कर जाए अपने बिल पर 12% का जीएसटी लगाने को तो फिर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन रिवर्स चार्ज अगर अप्लाई होता है तो फिर 5%। सर ये एग्री कब होगा, ये एग्री कब होगा, जब जीटीए रजिस्टर्ड हो तब ना। जब जीटीए रजिस्टर्ड हो तब उसके पास डिसीजन है ना 5% और 12% का। लेकिन अगर जीटीए रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कहीं यहां लिखा हुआ है क्या कि जीटीए मस्ट बी रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं लिखा हुआ है। तो एक एग्जांपल ऐसा भी, अगर मान लो जीटीए जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है और मिस्टर ए कंसाइनर है और ए लिमिटेड कंसाइनी है, कंसाइनर, ठीक है, कंसाइनर कंसाइनी। अब द पर्सन हु इज पेइंग द फ्रेट कौन है, ये है द पर्सन who is paying freight। तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे या नहीं करेंगे, मिस्टर ए की चर्चा, ये अब हमारे लिए यूजलेस है, ठीक। अच्छा, अब इसके पास जीएसटीआई नंबर नहीं है तो इनवॉइस पर तो सिर्फ फ्रेट की इनवॉइस ही तो होगी,
सिर्फ फ्रेट की इनवॉइस ही तो होगी। तो अगर जीटीए की सर्विस है, जीएसटीआई नंबर नहीं है, सामने वाला कंपनी है, सामने वाले कंपनी के पास जीएसटीआईएन नंबर है, चलो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जीएसटीआईएन नंबर नहीं है, तो सर उसके पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं, बंद करें। हाँ, क्या पढ़ाया था सेक्शन 24 में, इसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा, और यहां तो रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, और जब रिवर्स चार्ज लगेगा तो जीएसटी का डिफॉल्ट रेट कितना हो जाएगा। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैंने जीएसटी पे करना है फ्रेट चार्ज पे, कितने % से करूं। अच्छा, क्या आ रहा है क्वेश्चन, मैंने इनपुट में जीटीए की सर्विस ली है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, मैंने इनपुट में जीटीए की सर्विस ली है, बताओ कितना जीएसटी पे करूं। तो 5% से कर दो, आईटीसी खुद ले लो। सर अगर ये जीटीए के पास जीएसटीआई नंबर है तब चॉइस है 12 और 5 की। जब वो बेचारा रजिस्टर्ड ही नहीं है तो खाली फ्रेट का ही तो बिल आएगा, और फ्रेट का बिल आया और मैं कंपनी हूं, कंपनी देखो इस लिस्ट में 2 नाम है, एक कंपनी अलग से है बॉडी कॉर्पोरेट, और एक अलग लिस्ट है कि पर्सन कोई भी हो अगर वो रजिस्टर्ड है। तो अगर मान लो कंपनी इसके अंदर होता तो अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, और अलग से लिखा है मैंने ये सब नाम लिखा है, मतलब दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज तो लगेगा, और लगेगा तो सेक्शन 24 क्या बोलता है। और मैंने पिछली क्लास में जो बैकग्राउंड बनाया 9.3 और 9.4 का, उसमें मैंने 9.4 में क्या कहा, रेसिपिएंट हमेशा रजिस्टर्ड है, ठीक, और 9.3 में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ये बताए। तो ये एक एग्जांपल ये समझाने के लिए था कि जीटीए अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहां चॉइस है क्या, 5% और 12% वाली चॉइस है क्या, चॉइस नहीं है, हो ही नहीं सकती चॉइस। ये चॉइस लेने के लिए 12% वाली चॉइस लेने के लिए तो जीएसटीआई नंबर जीटीए के पास होना चाहिए था ना, तो चॉइस नहीं है, रिवर्स चार्ज लगेगा, सामने रजिस्टर्ड है तो भी, नहीं है तो भी, और 5% का जीएसटी लगेगा। और एक आदमी को आज मैंने फ्री कर दिया, आज पिछले एग्जांपल में मैंने शायद कंसाइनर को रखा था, कंसाइनी को फ्री कर दिया था, इस बार कंसाइनर को ही फ्री कर दिया। नोट करो इस एग्जांपल को, लिखो और आराम से कॉपी पे आ जाओ, बहुत सारे एग्जांपल चलेंगे रिवर्स चार्ज के, 10 पेज चला, 10 स्लाइड 12 स्लाइड हर डिस्कशन पे चार्ट है। रिवर्स चार्ज आज पूरा खत्म भी नहीं होगा, ऐसा है रिवर्स चार्ज, 18 से 20 सर्विस है ना, हो सकता है आज खत्म भी ना हो, ऐसा है ये। एग्जाम्पल नंबर 1, स्लाइड 1, स्लाइड 2, जो भी आपको लिखना है, चार्ट 1, चार्ट 2, और पर्पस के लिए बीच में जगह छोड़ दीजिएगा कि मैंने उसमें क्या समझाया, वो अपने शब्दों में आज घर पे रिवीजन करते समय या क्लास में ही लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। 5% की चॉइस या 12% की चॉइस कब होती है, जब जीटीए रजिस्टर्ड हो। जब जीटीए रजिस्टर्ड ही नहीं है तो रिवर्स चार्ज में हमेशा 5% का जीएसटी लगेगा। ये बात अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए। सर इस चैप्टर में पहले ही बता दिया, 2 ही चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट और दूसरा कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में ही ऐसे थोड़ा अच्छे से एक एक चीज को तोड़ के पढ़ना है। और रिवर्स चार्ज के तो मैंने क्या बोला, 18 सर्विसेज 18 कॉन्सेप्ट, और जिसके अंदर 5 से 6 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसपे अलग से 4-5 मार्क्स तक के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब चाहे सिक्योरिटी सर्विस पूछ दे, जीटीए सर्विस दे दे, और जो लिस्ट में ये 8 नाम है, कितने 7 नाम ये 7 नाम तो आपको लिखने के लिए आ सकते हैं। हाँ नहीं, ये 7 नाम ए से लेकर जी तक, ऊपर फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। डन।
सर जीटीए की सर्विस चार्ट 2, जीटीए की सर्विस, जीटीए की सर्विस इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में। इंडिविजुअल कोई गुड्स भेजना चाहता था, सप्लाई ऑफ गुड्स, हवा में तो जाएगा नहीं, हवा में तो जाएगा नहीं, ट्रक को हायर करना पड़ेगा। इस बार ट्रक वाले से किसने बात की? कंसाइनर ने बात की। बिल किसके पास आएगा? कंसाइनर के पास। एरो का मतलब है अब हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कंपनी की। फ्रेट कौन पे कर रहा है? मिस्टर ए पे कर रहा है। एरो से कनेक्ट करने का मतलब है फ्रेट कंसाइनर पे कर रहा है। अब ये कौन है? इंडिविजुअल। ऊपर से किसकी सर्विस है? जीटीए की। मान लो ये कंपनी है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, और मान लो इसके पास जीएसटीआई नंबर है। और क्या सोच पाओगे तुम इससे ज्यादा? इससे ज्यादा तो नहीं सोच पाएंगे ना। जीटीए ए लिमिटेड है और जीएसटीआई नंबर है। अब खाली क्या ध्यान रखना है कि वो 12% वाली बिलिंग, 12% और 5% पे, 12% पे रिवर्स चार्ज नहीं होता और 5% पे रिवर्स चार्ज होता है। लेकिन अगर मैं इसे एग्जम्प्ट कर दूं तो नहीं 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 नहीं, ये है, ऐसे नहीं है, ये तो सर्विस ही है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं। मैं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा। सर कोई सर्विस टैक्सेबल होने के बाद डिसाइड करते हैं ना, कोई सर्विस टैक्सेबल होने के बाद डिसाइड करते हैं क्या कि टैक्स मैं दूं या तुम दो, रिवर्स चार्ज लगे ना लगे। अगर सर्विस इटसेल्फ ही एग्जम्प्ट हो जाए तो जब एग्जम्प्ट ही हो जाएगा तो फिर टैक्स नहीं देना, और टैक्स नहीं देना तो फिर फॉरवर्ड है या रिवर्स है, क्या फर्क पड़ता है। तो मिस्टर ए के पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है, मिस्टर ए के पास जीएसटीआईएन नंबर नहीं है। तो चलिए इस लिस्ट में आते हैं। अरे कैटेगरी में नहीं है तो तुम क्या बोलोगे? रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, इतना ही तो बोल सकते हो तुम। सर मिस्टर ए फैक्ट्री है नहीं, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जीएसटी नंबर भी नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं, फर्म भी नहीं, एंड ही इज ऑल्सो नॉट अ, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ही इज नॉट फॉलोइंग इन दिस लिस्ट। तो अब आप बोलोगे सर ये इस लिस्ट में नहीं है इसलिए रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, और इसीलिए जीएसटी किसको देना होगा? जीटीए को, ए लिमिटेड को 12% पे। लेकिन सर एक हमारे पास चैप्टर है एग्जम्पशन चैप्टर, एग्जम्पशन चैप्टर में अगर जीटीए सर्विस उस पर्सन को दी जा रही है जो इस लिस्ट में फॉल, तो सर्विस एग्जम्प्ट है। जीटीए सर्विस, ध्यान रखना, पर्सनल एंड प्रोफेशनल या ऑफिशियल नहीं। मैं अपना सामान बेच रहा हूं, बिजनेस के लिए ही मैं सर्विस। एक होता है तुम अपना घर ट्रांसफर कर रहे हो, मान लो तुम्हें मोहल्ला चेंज करना है, ट्रक वाले को बुलाओगे, और मोहल्ला चेंज करने में ट्रक वाले को तुमने 4-5 हजार रुपए दिए, तो मान सकते हैं कि वहां एग्जम्पशन है। लेकिन सर एग्जम्पशन का सीधा सीधा क्या है कि अगर जीटीए ने ऐसे लोगों को सर्विस दी, अच्छा जीटीए 2 लोगों को सर्विस दे रहा है, मिस्टर ए को और उधर ए लिमिटेड को, हम ए लिमिटेड की बात क्यों नहीं कर रहे? फ्रेट ए ने दिया तो एक ही बात करेंगे। जीटीए सर्विस टू एनी पर्सन अदर देन, बोलो, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, तो फिर ये सर्विस क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, थोड़ा पीछे जाएं, सप्लाई चैप्टर में डिम्ड सप्लाई में हमने पढ़ा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन, और क्या था? विथ कंसिडरेशन बट नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज अ सप्लाई। फिर बाद में पढ़ाया, एक जगह नोट लिखाया था, इट इज एन एग्जम्प्टेड सप्लाई इफ इट इज इंपोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस। पहले सप्लाई बनाया, बाद में एक नोट लिखा के उसे क्या बोला? एग्जम्प्टेड सप्लाई है तो रिवर्स चार्ज और जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। वैसे ये मतलब जो आप रिवर्स चार्ज अभी पढ़ रहे हो मेरे से, और जो आगे एग्जम्पशन चैप्टर है, वो कहीं ना कहीं आपस में क्या है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। जो चीज एग्जम्प्ट हो गई वो एग्जम्प्ट, और जो चीज एग्जम्प्ट नहीं हो पाई उस पर क्या लग गया आज की क्लास में? रिवर्स चार्ज। ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो हो सकता है, देखो, पहले एग्जम्पशन तय करें या पहले रिवर्स चार्ज तय करें? पहले एग्जम्पशन तय करो सर। अगर सर्विस एग्जम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज का केस होगा ही नहीं।
और एक बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन कैसे है? इनकम टैक्स की बॉर्डर लाइन डिस्कस करते हैं, इनकम टैक्स में एक सेक्शन की बॉर्डर लाइन डिस्कस करते हैं। टैक्स ऑडिट 50 लाख रुपए, प्रोफेशनल्स पीजीबीपी की क्लास टैक्स ऑडिट 50 लाख से प्रोफेशनल का टर्नओवर ज्यादा है, ऑडिट करवानी पड़ेगी टैक्स ऑडिट में, लेकिन 50 लाख तक है, ऑडिट तो नहीं करवानी, लेकिन एक सेक्शन है 44 एडीए जो बोलता है मिनिमम 50% का प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो एक थिन लाइन है उस लाइन को क्रॉस किए तो ऑडिट, उस लाइन तक रहे तो प्रिजम्पटिव बेसिस 50%। तो ऐसा ही यहां पे थिन लाइन है, लिस्ट में फंस गए तो रिवर्स चार्ज और लिस्ट में ना फंसे तो एग्जम्प्ट। याद रखना आसान है, और इसलिए मैंने क्या बोला, ये 7 नाम याद कर लो। मिल गए तो रिवर्स चार्ज, नहीं मिले तो एग्जम्पशन। अच्छा, मिल गए तो ऑलवेज रिवर्स चार्ज या 5% वाले बिल पे रिवर्स चार्ज? अगर ये नाम टच कर गए तो फिर और एक स्टेप देखेंगे, 5% वाला बिल है या 12 वाला है, ऐसे। चलिए, तो फिलहाल मैं इसको क्या कर रहा हूं, इस चार्ट में मैंने क्या बताया कि अगर जीटीए सर्विस जो खुद कंपनी है, जीएसटीआई नंबर है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, सर्विस किसको दे रहा है वो इंडिविजुअल, अगर लिस्ट में नहीं है, लिस्ट में नहीं है तो आप बोलोगे नो रिवर्स चार्ज, लेकिन मैं तो इसको क्या कर रहा हूं, एग्जम्प्ट कर रहा हूं। आई एग्री, आप आंसर बोलेंगे नो रिवर्स चार्ज, बट मैं टैक्सेबिलिटी शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूं जीटीए पे, मैं नीचे एक चैप्टर को इंट्रोड्यूस करके इसे क्या कर दे रहा हूं, फुल्ली एग्जम्प्ट। लिख लीजिए इसे। ए लिमिटेड ने दिया होता, अगर ये फ्रेट इफ लगाते हैं, इफ ए लिमिटेड, तो एग्जम्पशन नहीं मिलता। फिर इफ रेट 5 या 12, नोट करो इसको, नो रिवर्स चार्ज बट एग्जम्प्ट, ऐसे लिख देता हूं। फिर बोलो कब लगता है? नहीं, ये तो चॉइस थी, तुम्हारा मन, तुम बिल पे क्या लिखना चाहते हो? अरे तुम्हारे पास है, मेरे पास बिल आ रहा है, बिल पे क्या लिखना चाहते हो तुम? 12 तो नहीं लगेगा रिवर्स चार्ज। अब बोलो क्या लिखना चाहते हो? 5 तो लगेगा। अच्छा, ये क्यों चाहता है 12 और 5? तो ये इस पे डिपेंड करता है, इसके पीछे इसको अगर आईटीसी लेना है तो 12 का बिल भेजो, और तुम अपने पीछे आईटीसी नहीं लेना चाहते हो तो 5 का बिल भेजो। यही तो क्लास में डिस्कस हुआ था। ऐसे नहीं है 12 कब लगता है 5 कब लगता है, वो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम 12 भी भेज सकते हो, 5 का भी भेज सकते हो। अगर आप इस लिस्ट में नहीं है और फ्रिट पे कर रहे हैं तो सर्विस ही एग्जाम्प्ट है। तो फाइनली क्या बचा, लिस्ट में है, अब लिस्ट को नाम याद कर लो, फिर इंतजार करो बिल कौन सा है, 5 और 12 वाला। लेकिन वो इंतजार कब होगा, जब ऊपर जीटीए के पास जीएसटीआईएन नंबर होगा। अगर उसके पास जीएसटीआईएन नंबर है ही नहीं तो खत्म करो 5% पे, 5% पे खत्म करो। चार्ट 3। अब एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, जीटीए ने सर्विस दी है ए लिमिटेड को, कंपनी है, और ये कंपनी आगे मैन्युफैक्चरिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, गुड्स बना बना के बेचती है। तो गुड्स बना बना के बेचती है तो जीएसटी लगेगा। अच्छा, बना बना के बेचती भी और बना बना के भेजती भी है, बेचती भी और भेजती भी है, तो भेजने के लिए जीटीए की सर्विस तो पीछे से लेनी पड़ेगी। तो ये काम क्या करेगा, इनपुट सर्विसेज का, इनपुट सर्विसेज का। नाउ आई एम अ सप्लायर, जीटीए इज अ सप्लायर, और इस अगर ये सप्लायर है तो ये कौन है, रेसिपिएंट। ठीक, केस ए, यहां पे फ्रेट 1 लाख रुपए का है, फ्रेट 1 लाख रुपए का है, इस पर 12% जीएसटी लगा हुआ है। सिंपल, देखो तुम कंपनी को बिलिंग कर रहे हो, कंपनी उस लिस्ट में है, तो एग्जम्पशन का चांस ही नहीं है। रिवर्स चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, 2 केस आपके सामने बना देता हूं। 5% का बिल है,
तो इसमें रिवर्स चार्ज, नो रिवर्स चार्ज, आईटीसी कौन लेगा? ये जो फ्रेट पर जीएसटी लग रहा है उसका आईटीसी कौन लेगा? जीटीए लेगा, ए लिमिटेड लेगा? उस फ्रेट वाले जीएसटी का जिस पर 12% लगा है। यस, किसको? यस, ए लिमिटेड को। डन। 5% है रिवर्स चार्ज, यस। आईटीसी, तो आईटीसी यस और नो? मैं जानबूझकर पूछ रहा हूं यस और नो, क्यों? क्योंकि पिछली क्लास में बात हुई थी कि 5% वाला अगर जीएसटी है तो जीटीए को आईटीसी नहीं मिलता है, जीटीए को आईटीसी नहीं मिलता है, ये पढ़े थे। यस, ए लिमिटेड। सर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, लाइफ में रिवर्स चार्ज हो ना हो, बिल अगर आया है जीएसटी मैं दूं खुद से गवर्नमेंट को या मैं तुम्हें दूं और तुम गवर्नमेंट को दो, अल्टीमेटली मैंने जीएसटी तो दिया ही है अपने इस बिल पे, और ये मेरे लिए इनपुट सर्विस, ऑलवेज इनपुट ही सर्विस। मैंने ट्रक वाले से बिल मंगाया है, सामान मंगाया, बिल भी आया। अब बिल पे 5% वाला जीएसटी हो या 12% वाला हो, रिवर्स चार्ज हाँ या ना? मैं मेरी बात हो रही है, ए लिमिटेड की बात हो रही है, मैं तो आईटीसी दोनों ही सिचुएशन में लूंगा। तो पिछली क्लास में क्या बताया था? पिछली क्लास में अबाउट जीटीए को अपने पीछे वाले में बताया कि यहां मिलेगा और यहां नहीं मिलेगा, ये बताया था। उसके भी पीछे जीटीए के लिए बताया था मैंने, ठीक है? तो अगर जीटीए की सर्विस में लेता हूं जो मेरे लिए इनपुट सर्विस का काम करेगी, 12% का जीएसटी है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगा। तो जब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो ए लिमिटेड जीएसटी का पैसा जीटीए को देगा और खुद आईटीसी ले लेगा। अच्छा, रिवर्स चार्ज लग गया तो जीएसटी का पैसा खुद गवर्नमेंट को जाके जमा करेगा और खुद ही, नोट करो इसको, आइए सर, आपने बताया था गवर्नमेंट एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क आउटसोर्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क आउटसोर्स करती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पे आउटसोर्स वर्क करेगी तो सामने वाले से काम करवाएगी, सामने वाले से काम कराएगी तो सामने वाले को पेमेंट देगी। ऐसे तो होता है। मैं इस ऑफिस का गवर्नमेंट एजेंसी हूं, मुझे कोई तुमसे 5-10 लाख रुपए का काम करवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, वो मोहल्ला क्लिनिक बनवाना है, आयुष्मान योजना के अंदर एक क्लिनिक बनने वाली है, वो क्लिनिक बनवाने हैं, सुलभ शौचालय बनवाने हैं, लाइब्रेरी बनवानी है। गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट के ऊपर से फंडिंग आ रखी है। अब मैं खुद तो जाऊंगा नहीं वो काम करने, तुम ही लोगों को वो काम दूंगा आगे की करो।
तो करो तो फिर पेमेंट भी दूंगा। और शायद क्या बताया था इसमें रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, टीडीएस अंडर जीएसटी। यस, टीडीएस अंडर जीएसटी, टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, जब मैं ऐसा एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का देता हूं कि तुम मुझे पैसा दो, मैं वेंडर को पेमेंट करूंगा, तो तुम्हारे को आएगा टीसीएस। और जब ये गवर्नमेंट की एजेंसियां काम आउटसोर्स करके पैसा बांटती हैं, तुमने 4 लाख का काम कर लिया, तुमने 5 लाख का, तुमने 10 लाख का, तो मैं टीडीएस काटूंगा, जिसका क्रेडिट इधर मिलेगा इसको, जैसे इनकम टैक्स में मिलता है। इसकी डिटेल्ड चर्चा हो चुकी है हमारी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में कि पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू होगा, उसको क्रेडिट भी मिलेगा। अगेन हमने रिपीट भी किया है इसको। रिपीट मतलब पहले भी हो सकता है पढ़ लिया हो, पेमेंट ऑफ टैक्स में, पेमेंट ऑफ टैक्स में पढ़ा हमने इसको, और उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ा। एनीवे सर, गवर्नमेंट एजेंसी और कोई सप्लाई नहीं करती है। गवर्नमेंट एजेंसी तो गवर्नमेंट एजेंसी है, क्या ये कोई और सप्लाई कर रही है सर्विसेज का? नहीं सर, नहीं सर, मतलब ये पब्लिक डीलिंग करती नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट का फंड आता है, आगे काम आउटसोर्स करती है। बट टीडीएस के प्रोविजन लगने के कारण इसको क्या लेना पड़ गया? जीएसटीआईएन लेना पड़ गया। सेक्शन किसमें? 24 में लेना पड़ गया। अब इसने पीछे से ट्रक वाले की भी सर्विस ले ली आगे। भाई गवर्नमेंट एजेंसी है, कभी इसको इधर से उधर अपने मान लो ऑफिस मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, ये सब ले जाने के लिए ट्रक वाले की सर्विस लेनी पड़ गई, पड़ गई लेनी। अब पड़ गई लेनी तो फिर फ्रेट का बिल आएगा, फ्रेट इनवॉइस। अब तुम्हारे पास जीएसटीआईएन नंबर आ गया। अब तुम बोलोगे सर मैं तो उस लिस्ट में फॉल कर गया, ये रहा जीएसटीआईएन नंबर पे रिवर्स चार्ज लगता है अगर पर्सन रजिस्टर्ड हो। लेकिन पर्सन रजिस्टर्ड है, लेकिन क्यों है, पर्पस क्या है? जीएसटी पे करने के लिए। क्या मैं कोई सप्लाई कर रहा हूं? टीडीएस की वजह से। टीडीएस की वजह से अगर तुम्हारे पास जीएसटीआईएन नंबर है तो नो रिवर्स चार्ज। तो सर अब आप बोलोगे नो रिवर्स चार्ज का मतलब क्या सर? अब जीएसटी पीछे जीटीएस देगा और 12% का जीएसटी देगा? तो नहीं, एक बात और है यहां पे। एक तरफ लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा और दूसरी तरफ लिखा हुआ है एग्जम्पशन मिलेगा। सेम जैसे अभी पढ़ाया, किसके लिए? अनरजिस्टर्ड मिस्टर ए के लिए। अभी क्या बताया था? मिस्टर ए अगर अनरजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। फिर बोलता है एक दूसरा चैप्टर, क्या होगा ये? एग्जम्प्ट। वैसे ही मैंने अब मिस्टर ए की जगह क्या दे दिया? गवर्नमेंट एजेंसी। क्या ये रजिस्टर्ड है? है। क्या इसके पास जीएसटी नंबर है। लेकिन पर्पस सिर्फ क्या था? टीडीएस अंडर जीएसटी। सेक्शन याद है किसी को? 51। सिर्फ इस पर्पस के लिए उसने जीएसटी नंबर ले रखा है। फिर से रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फिर से एक और कॉन्सेप्ट एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक। बोला सर इतनी सारी बात कहां लिखी है? ये रहा, सारा कवर हो गया। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल नॉट अप्लाई टू अ सर्विस प्रोवाइड बाय जीटीए बाय वे ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट, ऑथोरिटी, एजेंसी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ही सिर्फ किसके लिए? टीडीएस के लिए। ये तो हो गया, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। अगले पेज पे फर्दर दीज सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट, फर्दर दीज सर्विसेज आर साइमल्टेनियसली एग्जाम्प्ट। एक रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा तो वो 12% पे देगा। अरे एक सर्विस ही एग्जाम्प्ट है जीटीए की, 5 और 12 की टेंशन ही नहीं है, एग्जाम्प्ट है। तो इतनी सारी बातें याद रखनी पड़ेंगे। जीटीए इनकम टैक्स में भी इंपॉर्टेंट है। ट्रक वाला 194C का टीडीएस लगता है। एक मैं बता दूं पहले, ट्रक वाला अपने इनकम टैक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? मैं बता दूं, मुझे बताने ही नहीं दे रहा है। सर एक तो टीडीएस का कंप्लायंस, 194C वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ट्रक वालों को फ्रेट वगैरह पे करते हैं तो टीडीएस कटता है 1 और 2%। लेकिन अगर ट्रक वाले के पास पेन नंबर है, 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस नहीं कटेगा इनकम टैक्स में, ट्रक वाला। दूसरा, ट्रक वाला 44E प्रिजम्पटिव इनकम, हैवी ट्रक, नॉन हैवी ट्रक 7500 रुपए पर मंथ एक्सेट्रा। पीजीबीपी का प्रिजम्पटिव इनकम 44AE। फिर और एक ट्रक वाला, पीजीबीपी के चैप्टर में 10,000 तक कैश पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ट्रक वाला हो तो 10 की जगह लिमिट कितनी? 35,000। तो 3-4 जगह
ट्रक वालों की बात हो रखी है स्पेशली अपने इनकम टैक्स में, वैसे ही यहां भी ट्रक वालों की बात हो रखी है रिवर्स चार्ज में और एज वेल एज आगे एग्जम्पशंस में। और ई वे बिल इसी लोगों के लिए तो है। अपना जो चैप्टर है वॉल्यूम 2 में ई वे बिल, इन्हीं ट्रांसपोर्टर्स के लिए तो ई वे बिल है। तो थोड़ी ट्रांसपोर्टर्स की लाइफ स्टाइल कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में भी उन्हें अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया गया है, लाइफ को इजी बनाया गया है उनके लिए। यानी ऐसे समझो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इनकम टैक्स में भी फायदे दिए जा रहे हैं और एज वेल एज जीएसटी में भी फायदे दिए जा रहे हैं। मेनली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को रिवर्स चार्ज के थ्रू, एग्जम्पशन के थ्रू। उधर प्रिजम्पटिव इनकम, पेमेंट अप टू 35,000 इन कैश, नो टीडीएस अगर पैन नंबर और 10 ट्रक है तो कभी घर पे ऐसे बैठो आराम से तो इतनी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करना। चलिए, ये आपको ऐसा कीजिएगा, ये चार्ट नंबर, जो चार्ट नंबर आपका मान लो देना है, वो चार्ट नंबर ना यहां बैठा दीजिएगा, यहां पे। और मान लो अभी चार्ट जिस कॉपी के पेज नंबर पे बैठा रहे हो, पेज नंबर बनाओगे, वो पेज नंबर यहां बैठा दीजिएगा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा सारा चार्ट। पर्पस कौन सा चार्ट क्यों बनाया वो मिक्स हो जाएगा। तो यहां एक तो लिख लीजिए रेफर क्लास चार्ट, कॉपी का पेज नंबर यहां बैठा दीजिएगा और बुक का पेज नंबर यहां बैठा दीजिए। लिखिए इसे। एक मिनट पीछे दिखा दूं, यहां तो हो गया था सारा। क्यों ऐसे कैसे होती है? गवर्नमेंट एजेंसी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत क्यों है? ये जो आप बोल रहे हो गवर्नमेंट एजेंसी पहले से रजिस्टर्ड होगी, क्यों होगी? क्योंकि वो गवर्नमेंट है इसीलिए? नहीं, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट सबका रजिस्ट्रेशन लेते रह गए तो हो गया। क्यों लेंगे रजिस्ट्रेशन अगर जीएसटी देना ही नहीं है तो? अगर देखो गवर्नमेंट की एजेंसी क्या है, बहुत सारी जगह ना वो सिर्फ वर्क इंप्लीमेंट करने के लिए होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ की फंडिंग कर दी, गांव गांव ट्यूबवेल लगेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी जाती है, वो अपने पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, मतलब मान लो कुछ पैसा पंचायत को भेज देगी, कुछ पैसा आप है ना एमएलए एमपी के अकाउंट में डाल देगी, या कुछ पैसा जो हिरार्की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो होती है वो उसकी एक हिरार्की होती है कि लाइक वो स्टेट गवर्नमेंट को फंड होगा, स्टेट गवर्नमेंट वो डेवलपमेंट करेगी, फिर आगे पंचायत के पास पैसा जाएगा, पंचायत आगे डेवलप करेगी। स्कीम किसकी है? सेंट्रल की। लेकिन आगे की हिरार्की जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना हुआ ही है कि बीच में काफी सारी एजेंसियां डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्यों करेंगे रजिस्ट्रेशन? हम जब आगे कोई सप्लाई कर ही नहीं रहे सर्विसेज का और गुड्स का, हमें तो 500 करोड़ मिला है लोगों को पैसे बांट बांट के काम करवाने हैं, तो हम क्यों ले रजिस्ट्रेशन? क्यों करें जीएसटी का कंप्लायंस? हम है कहां हमारे ऊपर जीएसटी? एनीवे, फाइनली कंक्लूड करते हैं। फाइनली कंक्लूजन इधर देख लीजिए एक बार, लिखना बाद में। जीटीए सर्विस किसको बोलते हैं?
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक, अब ये ट्रक वाला रजिस्टर्ड है या नहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक। दूसरा, ये ट्रक वाला जीटीए कंपनी है या इंडिविजुअल, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने सर्विस दी है, कंसाइनर या कंसाइनी मालूम नहीं, लेकिन ये कौन है, मिस्टर ए। बोला सर आप पहले तो दो आदमी का नाम लिखते थे, मिस्टर ए और ए लिमिटेड, कंसाइनर कंसाइनी दो लिखते थे पिछली क्लास में और आज में। अरे लिखता था तो बात तो एक ही की करता था, किसकी करता था, द पर्सन हु इज पेइंग द फ्रेट। तो ऐसे समझिए कि ये वही है, द पर्सन हु इज पेइंग फ्रेट। ठीक, अब ये जीएसटीआई नंबर नहीं है इसके पास, और न ही ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। फाइनल आंसर एग्जम्प्ट। ठीक सर, कोई भी नाम ले लेते हैं, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस बार क्या ले लेते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसके पास जीएसटीआई नंबर है। ओनली पर्पस किसका है, ओनली पर्पस क्या है, टीडीएस अंडर जीएसटी। ठीक, ये भी क्या है, एग्जम्प्ट। लेकिन एग्जम्प्ट से पहले एक लाइन और, नो रिवर्स चार्ज एंड देन एग्जम्प्ट ऑल्सो। ठीक, चलिए यही सब तो पढ़ रहे हैं हम लोग। उसके बाद ए लिमिटेड, नो जीएसटी आई एन। तो अब बोलो कि बिल, अब बोलो बिल पर जीएसटी का रेट क्या है, जीएसटी रेट इज 5%। तो अब बहुत सारी चीज हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, ठीक, रिवर्स चार्ज यस, एग्जम्पशन को छोड़ दें, रिवर्स चार्ज यस, और उसके बाद तो पता है जीएसटी पे करो और खुद ही क्या ले लो, आईटीसी। एक और, ए लिमिटेड या मिस्टर ए, जीएसटीआई नंबर है। अच्छा, एक तो नई वाला तो ऊपर ही डिस्कस कर लिए, और अब मेनली क्या है, जीएसटी रेट कितना, 12%। तो इसमें नो रिवर्स चार्ज। लेकिन ये 12% का जीएसटी का रेट का डिफॉल्ट मतलब क्या है, हेयर जीटीए इज रजिस्टर्ड। यहां जीटीए रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नॉट रजिस्टर्ड भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला था जीटीए रजिस्टर्ड है तो चॉइस ले लेगा 5% वाला, नहीं है तो 5% तो लगेगा ही लगेगा। जीटीए रजिस्टर्ड भी हो सकता है, नॉट अ रजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक, और ऊपर वाले तो दोनों क्या हैं, एग्जम्प्ट। तो अगर जीटीए रजिस्टर्ड भी है ऊपर वाले के लिए तो बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर क्या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्टेड सर्विस नहीं दे सकता, क्या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्टेड सर्विस नहीं दे सकता? सर सर्विस एग्जम्प्ट है, रजिस्टर्ड हूं तो वो एग्जम्पशन टैक्सेबल हो जाएगा? नहीं। ठीक है, ये मेरा कंक्लूजन है, आप भी कंक्लूजन लिख लीजिए ताकि हम नए कॉन्सेप्ट पे चल सकें।